ये क्यूएनए था या गुंडागर्दी थी या सब्सक्राइबरों की धुलाई थी? आखिर इकरा रामी ढोल क्यों बजता रहा? आखिर इकरा ने गुस्सा किस चीज का किया? इकरा इतनी सेहत में इतना गुच्छा, इतनी ओवर एक्टिंग, आखिर प्रधानमंत्री का ढोल फट ही गया। आसफा ने वही बोला जो इकरा बुलवाना चाहती थी। आसफा की चुप्पी और इकरा साहिबा की खामोशी ने सब कुछ जाहिर कर दिया। इतनी बड़ी साहिबा ने कुर्बानी दे डाली और घर में किसी को कानो कान खबर ना हुई। आखिर वलीमे के सूट की टैची केस पे जाके जीनत बनने की कहानी आखिर हुई खत्म। चलें जी, आज करते हैं क्यूएनए का पोस्टमार्टम। क्या ये गुंडागर्दी थी या क्यूएनए था? जब मर्जी ही आपने अपनी करनी थी, बट्टो बट्टा तो फौरन तुसी मरासी बने, अंदर दा मरासी भी जगाया पर फायदा भी कोई ना होया। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर ले ताकि मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल सके। सबसे पहले माजरत, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं फैमिली ट्रिप के साथ बाहर आई हूँ बच्चों को लेके, इसलिए कुछ वीडियो आगे पीछे हो रही हैं, पर बेफिक्र रहें। जो जो वीडियो मुझसे मिस हो रही है उसका सबका रिएक्शन आएगा, वक्फन वक्फन थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, पर आप सबके कमेंट मैं पढ़ती हूँ, मैं हार्ड भी भेजती हूँ और कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके मैं कवर करूँ। आपको पता है नॉर्थ एरिया में आए तो नेट का बहुत मसला होता है और फिर पब्लिक प्लेस पे आवाज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए छोटी वीडियो बनती है। चलें जी, करते हैं पोस्टमार्टम क्यूएनए का। आसपास फैमिली आखिर वीडियो स्टार्ट की और इतनी ओवर एक्टिंग। इकरा ने ये क्यों कहा कि आपके सामने हम फिर थोड़ा सा डिसेंट रहते हैं, वैसे साढ़े अंदर दा मरासी जाग जाता वे। अगर तुसी साडा मरासी ये तो इकरा जी आपने मरासियों की इंसल्ट कर दी, यानी आपने बताया कि मरासी बहुत घटिया होते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, वो भी हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है, वो भी मुस्लिम लोग हैं। और जैसे आपका ये कंजर खाना है व्लॉगिंग करना, ऐसे ही जिनको आप मरासी कह के छेड़ रही हैं उनका काम भी है ढोल बजाना, गाना गाना, सिंगिंग करना। जैसे आप चीख चीख के बात कर रही थी, आप मुझे उन्हीं मरासियों का ढोल या उन्हीं मरासियों का वो बाजा लग रही थी बजाने वाला। बेतहाशा आप ऊंचा बोल रही थी, बेतहाशा आप सबको समझा रही थी। चले थोड़ी देर के लिए हम मान भी लेते हैं कि आप घर को हैंडल नहीं करती। आपने जो स्टार्टिंग में फीडर मांगे, आपने कहा ठहरो ठहरो जी अभी शुरू नहीं करते, पहले अम्मी से फीडर ले। आपको फीडर नहीं चाहिए, फीडर के ड्रम के आगे निप्पल लगा के आसपास फैमिली की बहू इकरा उर्फ मरासियों के ढोल के मुंह में लगाना चाहिए। जब क्यूएनए आपने अपनी मर्जी का करना था और मेन सवाल का जवाब आपने लास्ट में देना था, ये क्यूएनए इसे कहते हैं। ये तो आपने मरासियों को सिर्फ छेड़ा और सब्सक्राइबरों की और कमेंट करने वालों की छतरोल की। आपने कहा कि हर चीज़, जैसे मोमना ने घर खरीदा तो मोमना के घर खरीदने की मुबारकबाद क्यों नहीं दी गई? हर चीज़ तो हम आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते। बिल्कुल आपने आहत भाई ठीक कहा कि आप हर चीज़ शेयर नहीं कर सकते। फिर जब अल्लाह के नाम की आपने न्याज दी, लंगर लगाया, जो 5 पैकेट आप दूध लेके आए वो अल्लाह का और आपका मामला था। आपने अल्लाह का नाम का लंगर लगाया था, पर वो जो लंगर पे खर्चा किया था वो आपने शेयर करके व्यूज़ की सूरत में वो खर्चा डबल से ट्रिपल आपने कवर किया। ये भी कोई शेयर करने वाली बात नहीं थी। आप लोग कोई अल्लाह के नाम पे चीज़ देते हैं तो वो शेयर करते हैं। अपनी बहन को ईद देने जाते हैं, जैसे आप वो मोज केक लेके गए, वो भी आपने शेयर किया। तो प्रॉपर्टी तो बहुत बड़ी थी। क्या था, बलाल ने अपना हिस्सा आपकी बहन को दिया, आपके बहन के घर में उसने अपने पैसे डाले, फिर आपकी बहन ने उसके साथ कितना मिसपुना किया, बलाल को गिराने के लिए कितना आपकी बहन ने वहाँ ओवर एक्टिंग की। क्या हुआ, पर घर तो खरीदा ना, उसका व्लॉग क्यों नहीं आया? जब आपकी नज़र न्याज का, आपकी बेतुकी जो मेकअप वाली वीडियोस आती हैं, औरत से मर्द बनने की, मर्द से औरत बनने की, आपने चौंकों में गुलरेज अपनी तीनों भाभियों दोनों को और बीवी को ले गया और रिक्शे में उठा के चौंकों में हज़ार हज़ार रुपए वाला स्टंट करवाया, कंटेंट करवाया।
फिर मोमना के घर की मुबारकबाद क्यों नहीं। चलाकियां आप लोगों को बहुत आती हैं, जवाब आपको बहुत, जब करना ही तुसी लोका वास्ते काम। तो फिर जो लोग चाहते हैं वो क्यों नहीं करते। लोग व्यूज देते हैं, लोग सब्सक्राइब करते हैं, आप मंथली पैसा उठाते हैं जो डॉलरों की सूरत में आपको पेमेंट आती है। ये वीडियो आप पब्लिक के लिए बनाते हैं, ना कि अपने बेडरूमों में देखने के लिए बनाते हैं। चलें जी, अब बात कर लेते हैं साहिबा के वॉशरूम की, साहिबा की कुर्बानी की। इस दफ़ा आसफा फैमिली बिल्कुल डिजिटल फ़कीर लगी और उन्होंने लोगों को कहा कि हमें ज़्यादा व्यूज़ दें, हमारे बैंक में पैसे भेजें अगर आप चाहते हैं हमारे बाथरूम बन जाए। भाई लोग जो आपके सब्सक्राइबर है, आपकी यूट्यूब फैमिली है, वो आपका भला सोचती है। जब उनको आप रोज़ अपने बेडरूम दिखाते हैं, अपने बेडरूम में छोटे मोटे टेडी बियर, इकरा की ओवर एक्टिंग के गाने कंजरों की तरह पिक्चराइज हुए हुए इंस्टा पे पोस्ट करते हुए दिखाते हैं, शॉर्ट्स दिखाते हैं, अपनी बेड शीटें चेंज करते हैं, बेड शीटों की सिलवटें दिखाते हैं, बेड शीट पे बेड पे बैठ के मेकअप करना दिखाते हैं, तो फिर जाहिर बात है आपकी वो फैमिली आपके साथ अटैच है, वो बाथरूम का भी पूछेगी। आप तो बिल्कुल फ़कीरों की तरह कुछ कॉल पकड़ के पैसा मांगने लग पड़े और सब्सक्राइबरों की धुलाई करना शुरू कर दी। हमारी तरफ से सर्विस बाथरूम जो नहीं होते साहब भाई वो यूज़ करे, साड़ी जुत्ती नूं भी नहीं परवाह। ये तो एक आप लोगों ने जो कहा हमारी यूट्यूब फैमिली, हमारी यूट्यूब फैमिली, फिर यूट्यूब फैमिली हक भी रखती है पूछने का भाई क्यों। तो यहाँ इकरा की भी यहाँ चलाकियाँ देखें कि अब आप लोग कहेंगे कुर्बानी इकरा भी दे सकती थी, तो बिल्कुल मोटे ढोल कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे। तुम इसलिए नहीं गई, तुम्हारे आगे वो दोनों बहनें इसलिए नहीं बोली कि पत्ता कट हो गया, ये सफाइयाँ ना दो। तुम्हारे हाथ में सारा चैनल है, तुम बच्चों के साथ भी वीडियो बनाते हुए प्यार दिखाती हो, अपना एटीट्यूड याद है ना, वीडियो बनाने के बाद कैसे तुम बच्चों के साथ बिहेवियर करती हो। मुझे तुम्हारी पर्सनल बातों का बहुत पता है। ये जो तो हाथ वाली इंग्लिश बोलती हो ना, ये इंग्लिश बोल के रोब ना चढ़ा करो। रोब आप झाड़ती हैं इस इंग्लिश की, किसी को समझ नहीं आती है, मैं इंग्लिश के हाथों पाई हो रही होती हैं। फिर आपको जब समझाया जाए तो आप गुच्छा कर जाती हैं। भाई जब बातें होंगी, जिधर आग होगी धुआं भी वहीं निकलेगा। जब आप लोग नारा ये लगाते हैं हमारी यूट्यूब फैमिली हमें कमेंट करके बताएं, तो लोग अपनी राय कमेंट में बताएंगे। जहां वलीमे के सूट की बात आती है तो आसफा आंटी जी आप तो प्रधानमंत्री मंत्री बन गई। आपने कहा ये मैं लास्ट में बताऊंगी। बड़ी चालाक, बड़ी उस्ताद है, जितना टाइम वो चाहेगा पेमेंट डॉलर भी उतने आएंगे, फिर वो डॉलर सुनने के लिए लोग बैठे रहेंगे। तो लोग भी बड़े सियाने हैं आसफा आंटी जी, लोग भी स्किप कर देते हैं, मतलब की बात सुनते हैं। जिसने जो सवाल किया होता है इतनी बोंगियाँ, ये क्यों है था या टू है था या ठुस है था, ये क्या था। मैं कहती हूँ ये इकरा का पू है था, कख भी नहीं आपने बताया। अब बात कर लेते हैं जी इकरा के सूट की। जी आसफा आंटी ने बड़े बड़े भारी सूट लगाए साहबा की शादी पे, इकरा की शादी पे, पर वो क्या हुआ, शादियों पे जो सूट लगे वो टैची केस की जीनत बन गए। तो मैं नहीं चाहती थी कि टैची केस की जीनत बने, नहीं इसीलिए ना किंजा को कुर्बानी देनी पड़ी। और वो 10,000 का सूट नहीं था, आपने तो बिल्कुल हमारा स्टैंडर्ड ही लो कर लिया। माना कि हम इतने अमीर नहीं है पर इतने गरीब भी नहीं है कि हम 10,000 का सूट पहने। तो आंटी जी कीमत तो आपने बताई नहीं, ये तो लोगों ने कमेंट करने वालों ने 10,000 भी ज्यादा बताया, वो तो 10,000 का भी नहीं था। करना आपने यूट्यूब पे काम, कमाई का जरिया आप लोगों ने बनाया है। घर भी आप पूरे जितना भी ये बलाल फैमिली का टब्बर है ना, कजनों कुजनों का ले लें, खाना पीना भी इधर से। अब आप लोगों के असली चेहरे सामने आना शुरू हो गए हैं, पब्लिक को पता चल गया है कि आप लोगों की व्लॉगिंग स्क्रिप्टेड होती है, कुछ नहीं होती। और जो इकरा ने मरासियों पर अटैक किया है वो समझ नहीं आई, जो उन्होंने कास्ट की इंसल्ट की। हर कास्ट की रिस्पेक्ट होती है, इज्जत होती है, हर कास्ट वाला इंसान होता है। आप भी कोई मतलब बट और टिल्ले नट ही हैं, बट और नट काटी हैं, फिर आपने भी कख भी नहीं किया कोई। आपने मतलब वो जो यूं करके इकरा ने की है ना छोटी सी तोड़ के साथ मरासी पुणे का, बहुत ही बुरी लगी। और जो इकरा के इम्पोर्टेंस वाला सवाल था कि इकरा को इतनी वैल्यू क्यों दी जाती है, उसके बच्चे भी नहीं है, ये सरासर गलत था। बच्चों की वजह से वैल्यू नहीं मिलती। अगर बच्चों की वजह से वैल्यू मिलती तो साहिबा छितरो छितरी ना हुई होती, साहिबा की भी वैल्यू होती। आप लोगों ने फील किया होगा कि पूरे 45 मिनट की वीडियो में किंजा के मुंह पे एक दफ़ा स्माइल नहीं आई। किंजा किन सोचों में घूमती
और खुले सरे आम इकरा ने किंजा और साहिबा की बेइज्जती। साहिबा के कपड़ों का जो गुरेज ने शेरवानी पहनी थी, बताया कि वो हमारी अपनी थी, इनकी इतनी औकात नहीं कि हम इन पे जोर डालते शेरवानी का। साहिबा और किंजा की बोलती वहाँ बंद थी। फिर आप यहाँ से खुद अंदाज़ा लगा लें कि इकरा उस घर का प्रधानमंत्री है। और जब इम्पोर्टेंस की बात आई तो मम्मा को कह रही थी, आसपा आंटी को, कि आप मेरी तरफ ना देखें ना, मेरी बेइज्जती करें, उधर बोले। यानी कि जिसकी तलावें खींचती है वो वैसे ही बोलता है जैसे वो बुलवाना चाहती है, क्योंकि आहद के बाद वो ही उस घर का कमाई पुत है। आहद भी समझो कि उसके बलबूते पे चलता है, क्योंकि आहद ने खुद कहा कि हमें सबको यही चलाती है, ये हैंडल करती है। तो उस घर का कुमाऊ पुत्र है, चैनल उसके पास है, चैनल की आमदन उसके पास है, इंस्टा की आमदन उसके पास है। फिर सब ने उसके पीछे ही बोल के चलना है। उसने सरेआम कहा है, खुल डुल के कहा है, पर गुच्छे में कहा है, क्योंकि इकरा जी जब वीडियोस बनती है, व्लॉग बनते हैं पब्लिक, वहाँ आपकी पर्सनल चीज़ कोई नहीं। आप सोशल मीडिया पे हो, आप पब्लिक फिगर हो। जब आप पब्लिक ये काम करते हो, जब आप पब्लिक के लिए अपने बेडरूमों के, अपने घरों के दरवाजे खोल देते हो, आपको कभी 1 लाख, कभी 20,000, कभी 70,000 लोग देखते हैं, वो इतने लोग आपका बेडरूम भी देख के जाते हैं, आपके व्लॉग भी। फिर वो जो कमेंट करते हैं, वो जिस व्लॉगिंग की डिमांड करते हैं, क्योंकि उनका व्यू समझो आपके लिए पैसा है, सैलरी है। आपको पब्लिक ने सैलरी पे व्लॉगिंग के लिए रखा है। अगर आपको पब्लिक नहीं देखेगी तो आपके इन व्लॉगों का क्या मतलब है, जो आप पूरा टब्बर चीख चीख के कह रहे थे हम इस चीज़ का सवाल नहीं जवाब दे नहीं, हम चीज़ के। और बीबी जी ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਚੋਂ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਖੋਲ ਦੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਗੁੱਛਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਛਾ ਕਿਉਂ ਇਹਨੇ सवालों के जवाब नहीं दिते हैं, तो तुसी अपनी बोंगियां मारियां, ठुस बोंगियां। एक भी सवाल का पायदार जवाब नहीं था, एक भी सवाल आपने सीरियस जवाब नहीं दिया। अब उल्टा आपने मैसेज करने वालों को, कमेंट करने वालों को धोया। थोड़ी सी शर्म हया होती है, लिहाज होता है। और इकरा जी ये भी आप जवाब देना कि 45 मिनट की वीडियो में किंजा किन सोचों में घूमती, और गुरेज की बदतमीजी तो इतनी है कि मुंह आगे कर करके न्योले जैसा मुंह करके कहता था, देते हैं फिर इकरा का इंपोर्टेंस से। ओए लाई लगा, ओए कोई रांधी भी कदर करा लै, कुछ नहीं तो रानू ने एक मोबाइल ही खरीद के दे लै, मोबाइल उन्होंने खरीद के दे विचारी नूं। इत्थों पता चलता है किन्नी किंजा दी ते साहिबा दी वैल्यू है तुहाडे घर च। सूट केस ते तुसी टैचियां दी जीनत बना दिता, तुसी तो वरी भी नहीं विखाई जड़ी खड़ी, वो कित्थे गया, किहड़े सवालों के जवाब दिते जे। अभी छितरोल तो आपकी बहुत करनी है, पर अफसोस के मैं फैमिली ट्रिप पे आई हुई हूँ, बाकी का हिस्सा इसका आएगा, घर जाके अपलोड करूँगी। आज का ये छोटा सा रिएक्शन था। आज का ये रिएक्शन आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करना है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करनी है, बहुत ज़्यादा पसंद आई है सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है, सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है, सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। यहाँ कहीं इंस्टा ID नज़र आ रही होगी, उसको करना है फॉलो शालो। और बहुत ज़बरदस्त रिएक्शन आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। मुझे पता है आप मारिया बिलाल पे भी रिएक्शन देखना चाहते हैं, शाइस्ता और बुढ़े दूल्हा पे भी, और कल का रिएक्शन आने जा रहा है झल्ले राई बरादरी पे, वो भी बहुत ज़बरदस्त होगा। उसके लिए करना है आपने चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब। सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, फिर सोनू की दुनिया को करना है सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।